बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 जनवरी साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी नायात नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, खबरों का आगाज़ करें। खबरों से पहले आज सीधा कंपनी का ब्रांड ही पा के आ गए। किस कंपनी का है? शेर वाली कंपनी, कोई शेर आ रहे हैं दादाजी शेर लत रहे हैं शर्ट दे उत्ते इंज करके। है क्यों दादाजी? देखा अंदाजा क्या, देखो ना शेर इंज करके पंजा मार के थले उतर रहे हैं। क्यों दादाजी इल्जाम लगा रहे हैं? हम मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल का अनपेड मुलाजिम है तो शेर वाला ब्रांड नहीं पड़ यार। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो मतलब बहुत, मेरा मतलब कम बढ़ गया। मुख्तार कैसे बढ़ गया? मंदरजात बताए जाए ना यार। ये यूथियों ने ना कतरी कतरी कह के ना, वो आपको पता है कि अपना वो लड़के का नाम क्या है उनके साहबजादे का? तमीमा? और नहीं अपना, अच्छा जुनेद सफदर की एक सासू माँ जो हैं वो कतरी शहजादी हैं। अच्छा, यके एहसास जो है उसकी वो कतरी शहजादी है। लकार लो गल हूँ तुसी ओहदे नाल। वो रॉयल फैमिली में ब्याह गया है। ठीक है, कोई समझ नहीं आई? जी जी। और उस साली की, और आपको पता साली आधे घर वाली होती है, जाहिर है। और नहीं वो जो उनकी एक सास जो हैं वो एक हैं, तो उनकी जो एक हमशीरा मोहतरमा है वो सऊदी अरब की शहजादी हैं। मतलब शहजादे वहाँ पे एक शहजादे की बेगम है। चलो इतना बता देता हूँ, एजुकेशन का मिनिस्टर, सऊदी अरब का एजुकेशन मिनिस्टर जो है। तो आप अंदाजा करें इस शादी के जरिए मरियम नवाज शरीफ ने अपने किस तरह इम्पैक्ट फैलाया यार। मतलब ये लिंक्स जो होते हैं ये पे करते हैं ना फिर आपको, जाहिर है। ठीक है। और मतलब कि मैं सोच रहा था कि यार इस शादी के दीगर जो नताइज होंगे वो क्या है। तो वो फिर रात ना माई साहिबा के साथ डिस्कशन करते हुए ना वो तबसरा फरमा रही थी ये कुड़ी और मुंडे के ऊपर, हैं जोड़े के ऊपर, माशाल्लाह सदके वारी जा रही थी वो, हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने ना, जब उन्होंने सास बहू का वो खोला तो फिर मेरा दिमाग भी चल पाया। तो तुहानू पता उत्थे ते बोलना तो फिर है गुस्ताखी होती ना, हम सुनते रहे चुप करके उनकी गुफ्तगू और तबसरा। और मेरा मतलब है यार वो, हैं चलें तू इसी को, मेरा ख्याल है ब्रांड पा गया है। अनपेड मुलाजम है ना, तो अनपेड जेब से खरीद के पहनता है। इसीलिए डाला है। तुम्हें भी लगता है खबर हो गई है कि वो शादी जो है वो उनके लिए काफी स्ट्रेंथ का बाइस बन। हाँ, रिश्तेदारी कहाँ पे हो रही है जी। ठीक है। 2 IPPs जो है उन्होंने हुकूमत को पेमेंट का नोटिस भेज दिया है। यार कल खबर पढ़ दी थी। सॉरी। और इसे कहते हैं खाना दे खान परौने, ऐसी हमें खुश हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसका चूंकि असर इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी आना है तो इसलिए कह रहा हूँ जी। ठीक है। बच्चे बहुत परेशान फिर रहे हैं। आपने कल खबर पढ़ी थी ना कि वज़ीर आज़म ने IT सेक्टर का नोटिस ले लिया है। वो अपने अकाउंट छुपाते फिर रहे हैं। एलिजाबेथ होम्स, ठीक है, सिलिकॉन वैली की का एक स्टार कही जाती थी ये खातून, और उसको फ्रॉड के जुर्म का मुर्तकब करार दे दिया गया है। एलिजाबेथ होम जो है ये एक बच्ची थी जिसने आगे एक आइडिया पेश किया कि मैं एक ऐसी मशीन बना रही हूँ और उस मशीन के ज़रिए आप एक बंदे की उंगली से एक कतरा खून लेंगे। अच्छा जी। और उस एक कतरे खून को जब आप उस मशीन में डालेंगे तो वो 120 टेस्ट करके दे देगी आपको। अच्छा जी। और ये मेडिकल के शोबे के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। और वो मशीन भी पोर्टेबल होगी, हाथ में आप डालें, हाथ में ऐसे करके, वो जैसे आप शुगर का टेस्ट नहीं लेते हैं, ऐसे करके डालें, वो कतरा सक करके तो सारे आपके 120 के 100 इतने के टेस्ट आपको बता देगी। इस बुनियाद के ऊपर उसने लोगों से अरबों डॉलर, अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए लोगों को ये कह के, ठीक है। वडे प्यो की धी थी, पसंद की शादी की,
एक हिंदू के साथ, ठीक है। अब इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई हो रही है मीडिया के ऊपर। पाकिस्तानी कहते हैं कि ये इंडियन हिंदू था, इंडियंस कहते हैं कि नहीं, अंदरूनी सिंध का हिंदू था, ठीक है, जिसके बच्चे की ये माँ भी बनी है। अब बंदा नहीं तय हो पा रहा, लेकिन वो बंदा दौड़ गई, ठीक है, वो दौड़ गई, वो गायब हो गई। तो उसकी गैर मौजूदगी में पहले उसने अपने केस को ये कह के ताख़ीर करवाई कि जनाब मैं अब माँ बनने वाली हूँ। तो वहाँ पे इस बात की बड़ी कदर की जाती है वेस्ट में। तो उन्होंने कहा कि ये माँ बन के और बच्चे को दूध शुद्ध पिला के तो फिर आ जाए। तो अब वो ये बड़ी देर का ये केस चल रहा है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और सिलिकॉन वैली से होने वाला ये इतना फ्रॉड है। इसका पता मुझे कहाँ से चला जी? इसका पता मुझे चला है फ्रेंच, ईरानी और टर्किश मीडिया से। टीआरटी ने तो हद ही लाई हुई है, हर हफ्ते इसके ऊपर 1 घंटे का प्रोग्राम करता, हर हफ्ते करता है। इसी तरह ईरानी मीडिया जो है ना, वो देखो कैपिटलिज्म का फ्रॉड, वो उसके ऊपर करता। दूसरी बात भला की है, खातून भी मुंह मत्थे लगती है और उसकी आवाज़ भी मर्दाना है। अच्छा जी, हैं, काफ़ी ज़्यादा मर्दाना आवाज़ है। तो बहरहाल वो जनाब उसने, अदालत ने उसको कर दिया है। चूँकि बिज़नेस और इकॉनमी और इन्वेस्टमेंट का था, तो मैंने कहा ज़रा याद दहानी कराते फिरे चले आपको कि कितने कितने बड़े, मतलब उसके बाप जो था वो एक मतलब कि पहुंचा हुआ बंदा था, मुआशरे के अंदर नोन था। उसने तमाम अंकल्स को चुगत बनाया है, अंकल इन्ने पैसे पा दो मेरे प्रोजेक्ट दे, ठीक है। और जब वो जाके लिबर्टी चेक की गई तो कुछ बाटे मुद्दे मारे हुए थे, कुछ पराते मुद्दी मारी हुई थी टेबलों के ऊपर और तहकीक हो रही थी, रिसर्च हो रही थी, ठीक है। तो ये भी है जी, वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ ये भी हो जाता है वहाँ पे, चूंकि ये है। आगे चलें जी, खबरों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऑटो पार्ट्स के जो वेंडर हैं वो रो रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट स्क्वीज हो गए हैं। अच्छा जी, अब प्रॉफिट्स अगर 200-300% है वो स्क्वीज हुए हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, क्योंकि दादाजी बड़े गुस्से में रहते हैं ब्रीफकेस वेंडर्स के वाले से। हाँ, दूसरी बात ये है कि ऑटो पार्ट्स जो हैं ये, इनके प्रॉफिट सिटी भी डिक्रीज हो गए ना यार। आप लोहा देख कहाँ पे खड़ा चला गया, लोहे की कीमत डबल हो गई है। ये तो है। और ये तो हम रॉ लोहे की बात कर रहे हैं ना, जिससे सिर्फ हम बनाते हैं सरिया, और जो मतलब आला लोहा है वो तो इससे भी ज्यादा बड़ी होगी ना उसकी कीमत। ठीक है, आप फ्रॉड की बात कर रहे थे, लोकल फ्रॉड भी सुन लें फिर। हाँ, 95 रुपए पे अलशहर का शेयर थमाने के बाद हाँ, अब वो नया ब्रांड कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेफ वन के नाम से लॉन्च करने जा रहे हैं। फ्रॉड है, एक और लूट, एक तबलीगी मौलवियां दा फ्रॉड है जी। ये लोगों ਨੂੰ तबलीग विखा के ते बेवकूफ बनाते जे। ये J.com वाला भी, अलशहीर वाला भी, एक दो होर भी पार्टियां ने, इन फ्रॉडियों से बच जाएं सर। J. है, J.com नहीं है, J. यानी अंदाजा करो, काम ला के खा गई। मुझे बड़े बासुबर प्यारे लगे J.com, जे डॉट जो ना काम ला के ही खा गई, अंदाजा करो। लेकिन उसको हम कुछ नहीं कह सकते कि चलो दुनिया से चले गए, नहीं, इसलिए नहीं, उनका तो नाम इस्तेमाल हो रहा है, ये जो भी उनके साथ है फ्रॉडिया। यानी आप यार, मेरा मतलब है कि मेरा नहीं, मैं नहीं अफोर्ड करता 6,000 का सूट लूं और उसके साथ ना तारक जमील साहब के कहने के ऊपर एक नाला भी खरीदूं जी 500 रुपए का। हाँ। भाई मैं नहीं अफोर्ड करता, मैं नहीं खरीदी, ये तो मेरा ऑप्शन है ना। इसी तो कोई बात नहीं, वो उनको अपना उनका कारोबार मुबारक, वो दीन बेचते हैं, जो लोग खरीदते हैं वो खरीदे, हमें क्या, हम आवाज़ लगा के आगे गुजर जाते हैं, क्या फ्रॉड है जी। लेकिन यार ये जो अलशहीर वाला मौलवी है तो तस्वीर फड़ के तो ये यार लोगों को लूटता फिर रहा है यार, इस फ्रॉडिया की निशानदेही करनी चाहिए। तो शेयर बेचता है ना पहले, यानी लोगों की जेब से पैसा निकाल के और ग्रमचू कहा जाता है। और जब फोन करें तो साहब जो है तबलीगी चिल्ले पे गए हुए, खलोए तेरी ऐसी तैसी, ये हकूकुल बाद माफ नहीं होने मौलवी साहब, फरिश्तियां ने लम्बे लम्बे गुरसा ने नाल ना तशरीफ लाल करनी होती, ठीक है। तो इसलिए आप जो हैं ये तबलीगी चिल्ले का नाम लेके लोगों के साथ फ्रॉड ना करें। और हमारी रायवेंट के बुजुर्गों से भी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि इस तरह के फ्रॉडियों को अपने करीब ना फटकने दिया करें। ये अवामुन नास से फ्रॉड करके जब आपकी गोद में पनाह लेते, मैं हाथ जोड़े हुए अभी तक, तो लोगों का आपके बारे में भी परसेप्शन ख़राब होता है। तो उन बुज़ुर्गों से भी मेरी दस्त बस्ता अर्ज़ है, मतलब सारी सारी ज़िंदगियाँ आपने लगा दी हैं इसके ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर दे। लेकिन ये सारी ज़िंदगियाँ लगाने के बाद
अगर इस तरह के जो चंद दुनियादार फ्रॉडिये हैं वो आगे आपका बेड़ा गर्क करके और आपको भेज के निकल जाए, सर तो ये तो कोई ज्यादती हो गई, ये तो इस तहरीक के साथ पूरी ज्यादती हो गई। और इसलिए आप अपने फहम के मुताबिक इस तरह के फ्रॉडियों को नज़दीक ना फटकने दिया करें। मैं बहुत दुखी हूँ इस 94 पे इसने शेयर बेचा और शेर ने दोबारा कभी 94 का मुंह नहीं देखा यार, 80-70 का मुंह नहीं देखा कभी दोबारा। ठीक है, और उसके बाद हराम है इसने कोई प्रॉफिट शॉफिट दिया हो, थोड़ा बहुत दिया होगा, कोई एक आधी दफा दिया बामुश्किल तो। हाँ, और कुछ चौथा 5वां साल जी, और हुन नया फ्रॉड करने आ रहा है। यानी जिस तरह अल कबीर टाउन में फ्रॉड करके कबीर खान और उसकी औलाद जो है अब किंग्स टाउन लॉन्च करने लगी है, ये फ्रॉडियों की बड़ी वारदात है यार। एक जगह पे फ्रॉड किया, वहां पे पकड़े गए, भाग लिए, अगली जगह पे आके नया फ्रॉड कर दिया। ये आज की नहीं है, ये जब से इंसानों के दरमियान लेन देन शुरू हुआ है ये तब की तारीख है। उस वक्त चूंकि ज़राए रस्ल वसाइल बहुत दूर होते थे, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह तो वो कोई 100 मील परली पस्त जाके, और ये काम इंसानी तारीख में सबसे पहले जो मरवी है, जो रवायत मिलती है वो यहूदियों से मिलती है। यहूदी क्या करते थे कि लोगों को जाके कहते थे कि यार आपके एसेट्स, उन्होंने बदमाश पाले होते थे, यहूदियों ने बदमाश पाले होते थे, किसी शहर में जाके उतरते थे, अपना डेरा शहरा जमाते थे, उसके बाद उनके बदमाश जो होते थे वो वहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर देते थे। फिर ये लंबे लंबे चोगे पहन के, टोपियाँ इत्थे रख के, और जनाब कहते थे कि हम बड़े वली अल्लाह हैं, तो आप अपनी अमानतें अपने पास, हमारे पास रखते हैं कि मैं इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ। तो लोग उनके पास अपनी अमानतें रखते थे, वो उसके अगेंस्ट एक वादे का नोट, प्रोमिशरी नोट जारी करते थे, जो आज करेंसी की शक्ल, तो वो प्रोमिशरी नोट जारी कर देते थे और उन पर्चियों के ऊपर उस शहर में लेन देन शुरू हो जाता था, ठीक है, या उस इलाके के अंदर। जब ये देखते थे कि वाह सारे एसेट इनके पास इकट्ठे हो गए हैं, तो ये एक रात ना पता चलता था कि सारे गायब हो गए। और वहाँ के लोग कहते थे, वहाँ पे उस वक्त एसेट क्या होता था, सोना चांदी होता था जी, ठीक है, वो लोग रोंदे पिटते, हम लुटे गए, मारे गए, हम ये हो गया, वो हो गया, रो पिट के चुप कर जाते थे। ये वहाँ से भाग के कुछ 100-200 किलोमीटर या मील आगे जाके वहाँ पे जनाब डेरा लगा लेते थे, ये फ्रॉड करते थे। एग्जैक्टली इंसानी तारीख अपने आप को किस तरह दोहराती है कि कबीर खान ने कबीर टाउन के पहला फेज़ बेचा, दूसरे फेज़ के नाम पे फ्रॉड किया, जब पूरी तरह पिट गया, LDA भी उसके खिलाफ अदालतें चढ़ गया, जब सारा कुछ हो गया, तो अब उसने उस फ्रॉड को वहीं पे छोड़ा और किंग्स टाउन के नाम से एक नया फ्रॉड शुरू कर दिया। और LDA की भी मुस्तकिल मजाजी देखें, उसने किंग्स टाउन का NOC भी जारी कर दी माशाल्लाह। और इश्तिहारात पे इश्तिहारात, वो ठक 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 जब लगते हैं लोगों को, तो फिर लोग साडा दिमाग खाते हैं। ऐ देखो कबीर खान का फ्रॉड मैं तब से जानता हूं जब लाहौर के अंदर चुंगियां होती थी और ये आखिरी ठेकेदार था। क्या होती थी? चुंगियां नहीं होती थी, चुंगियां, जी जी, चुंगी, चुंगी, मसूल चुंगी, जी जी, ठीक है, मसूल चुंगियां होती थी, ये उनका आखिरी कॉन्ट्रैक्टर था। किसी और को ठेका दे देना, इन्हें अदालतें चढ़ जाना, ठीक है। इसकी अदालतों के कई केसेस मैंने कवर किए हुए हैं। जुल्फ़कार इसके साथ एक होता था, इसका पार्टनर, उसको कत्ल करवा दिया गया था, इल्ज़ाम इसी पे लगा था, लेकिन बहरहाल हम इसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन आप अंदाज़ा करें यार, ये लक्की मरवत से आया था और उसके बाद यहीं पे लाहौर में टिकी हो गया यार। जिस तरह हायर वाले नहीं आए और जिस तरह ये टोहे नासक वाले नहीं आए, ठीक है, पंजाब कोई गाली देनी है, लाहौर कोई गाली देनी है, लेकिन कमा के भी इत्थों ही लैके जाना है यार। क्या मुनाफकत है यार, ठीक है। अभी मैं साउथ वालों की बात आज नहीं करूंगा इसके ऊपर, लेकिन यार ये क्या मुनाफकत है यार। खैर, चला गया, आगे चलें। अब समझिए उसने नोटिस क्यों लिया है? क्यों? IT सेक्टर जो मिनिस्ट्री है उसने $20 बिलियन का रेवेन्यू 2025 तक के लिए सेट किया है IT से। ओ यार, ये 2025 तक हो सकता है, पाए होया नहीं जे, वो भी पट गया, जिसे कहते हैं ना पै जाना। उसको अभी उसकी आंखें बाहर को बुलाई, हाँ $20 अरब, हाँ पैन पहले ओदा हिसाब दे लो, 54 अकाउंट निकल आए जी। हाँ जी, ये खबर मेरा हाल हमने ट्रेड डेफिसिट की पढ़ दी थी। हाँ जी, बिल्कुल पढ़ दी थी। लेकिन दादाजी $50 बिलियन पे जाएगा फर्क? हाँ, फर्क 50 बिलियन पे जाएगा? नहीं, क्यों? जाना तो नहीं चाहिए दादाजी, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क। हाँ जी, हाँ वो तो जाएगा $50 बिलियन पे। इसमें से $30 बिलियन निकलेंगे एक्सपेट्रिएट्स के,
तो बाकी रह गया $20 बिलियन, ये किससे पूरा करेंगे? बड़ा इसीलिए तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट पे चला गया हुआ। और कारकर्दगी देखें 100% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जी। पिछले साल तो वो खुला ही नहीं थी ना इकोनॉमी, तो इसलिए काम था। पार्को ने पाक अरब रिफाइनरी कंपनी ने अपना हाई फर्नेस ऑयल जो है HFSO, हाँ हाई फर्नेस ऑयल ही होता है ना, हाई ऑक्टेन है, वो एक्स रिफाइनरी प्राइस से भी कम कीमत पे बेच दिया है ताकि जगह खाली हो। ठीक हो ठीक है। आहो दादाजी एक बंदा मुझे मिला है FATF का, हाँ वो पाकिस्तान में FATF की नुमाइंदगी कर रहा है। अच्छा वो कहता है ग्रे लिस्ट में से हमने कोई नहीं निकल रहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, आहो। क्योंकि हमारी कोई नीयत नहीं है। तो इसलिए हुकूमत इस बात के ऊपर जश्न मनाती है ना कि हम ब्लैक में नहीं गए। ठीक है ना। वो कहता है कंप्लायंस ही पूरी नहीं की पाकिस्तान ने, ना इसने करनी है। आहो। और कंप्लायंस किसने नहीं पूरी करनी ये आपको पता है, मैं प्रोग्राम में नहीं बताने लगा। अच्छा जी, पेट्रोलियम की आपने GST की खबर पढ़ी थी, सेल्स की खबर तो आपने ना पढ़ी? हाँ नहीं, पेट्रोलियम के सेल्स और लुब्रिकेंट्स 6% डिक्लाइन आया उसमें। सर्दियों में डिक्लाइन आया? पेट्रोलियम 6% और लुब्रिकेशन 14%, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे है। नवंबर की निस्बत दिसंबर में डिक्लाइन आ गया दादाजी। यही तो मैं ज्यादा कंज्यूम होता है, खांसी आ गई है। इसमें ज्यादा कंज्यूम होता है। सर्दियों में तो हमारी 6-8% जो है वो डिमांड बढ़ जाया करती है, तो कमी आ गई। क्यों भला दादाजी? पनौती जहां जाएगा ना नौसत जी जी, पनौती ना कहा कर यार, हमारे पास अच्छा लफ्ज है यार, नौसत कॉम्प्रिहेंसिव वो लफ्ज। शेर है ना, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। हाँ आहो, लुधियानवी का, साइड लुधियानवी का। अब ये देखिए कि जहां पे भी जिस सेक्टर्स को भी देखें दादाजी, वो क्या मुहावरा बोलते हैं, जड़ा पन्नो वही वही लाल। जी जी, जिस सेक्टर को उठा ले वह यही हालात है। लो जनाब, काबीना ने एक अहम फैसला कर दिया है कि पाकिस्तान ने जितनी भी सॉवरन गारंटीज दे रखी हैं उनको पब्लिक कर दिया जाए, आम कर दिया जाए, और उनके तहत पाकिस्तान ने अब तक अपने तमाम मंसूबों की जितनी सॉवरन गारंटीज दे रखी हैं उनको पब्लिक करने जा रहे हैं हम, ताकि ये गारंटियां हिट ना हो सके। हाँ। IMF का इजलास जो है वो 12 से डेफर करके उन्होंने 19 तक कर दिया है, और ये हमारी फरमाइश पे किया है क्योंकि हमारे ऊपर कंडीशन लगी हुई है कि हमने इसे पार्लियामेंट से मंजूर करवा के उनके पास जाना है। जनाब इमरान खान साहब लाहौर के 2 चक्कर लगा चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने मीटिंगें की हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, लेकिन चूंकि उन्हें एतमाद नहीं है कि वो कौमी असम्बली से पास करवा सकें फ़ोनों के बावजूद, इसलिए उन्होंने पहले ये बिल सेनेट के पास भेज दिया कि उथों मंजूर करवा के। ठीक हो गया, काम उल्टा है। ये भी अपनी जगह पे है, लेकिन एक और अहम चीज़ भी जो मैं आपको बताना चाह रहा था इकॉनमी के हवाले से, वो भी बढ़िया है। जी जी, जल्दी से बता दें, टाइम शॉर्ट है। बोल तो नहीं गए? पता नहीं की थी यार, बोल गया मैं, बोल। डॉलर 5 रुपए गिरने का इम्कान इसलिए है कि पुराने डॉलर्स एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल गई है। गिरने का इम्कान? जी जी, डॉलर की कीमत 5 रुपए तक गिरने का इम्कान है क्योंकि पुराने डॉलर्स एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। अच्छा। अब बात यह है कि कल जो मलिक बोस्तान साहब हैं वो तो इस फैसले के खिलाफ बात कर रहे थे। क्या? कि बैंक्स ब्लैंक सेलिंग कर रहे हैं डॉलर्स की। करीब हो जाए जरा। वो और चीज़ है, ये जो बड़े बाबे वाले पुराने डॉलर है ना, ये यहाँ से नहीं ना बाहर जाते थे, मतलब इसको कोई हाथ नहीं लगाता, स्टेट बैंक भी हाथ नहीं लगाता। ठीक है। अच्छा जी। और लेकिन जो अमेरिका जा रही हो पार्टी वो ले जा सकती है, वहाँ पे जाके ये चल जाते हैं। ठीक है। इसलिए इसकी प्राइस जो होती थी, बड़े बाबे वाले डॉलर की प्राइस जो है वो कम होती थी, नए डॉलर से 5 से 8 रुपए कम होती है अगर आप इन कैश करने जाएं मार्केट के अंदर तो। ठीक है जी। आहो। टाइम दादाजी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। काबीना ने जनाब ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ये नसीहत मुस्तरद कर दी है कि जो नए लोग हैं उनको टेक्निकल जॉब के लिए भर्ती ना किया जाए, क्योंकि टेक्निकल जॉब के लिए आपको मुतल्लका तालीम के अलावा
तजर्बा चाहिए होता है। तो काबीना ने कहा नहीं, आप बकवास करते हो, खबरदार चुप। और उन्होंने वो जो है वो धड़ाधड़ अपने यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिली अल अकल अल महदूद भर्ती करने की इजाज़त दे दी है। मुझे याद है एक खातून जो है वो लाहौर के धरनों में भी नाचा करती थी, और वो मुँह शू रंग के, तो इस्लामाबाद के धरनों में तो मैंने उसको बहुत नाचते हुए देखा था। बाद में उसकी तहकीक की तो पता चला कि वो नैब लाहौर के अंदर प्रोसिक्यूटर लगी हुई हैं। तो ये जो आपको या मुझको पकड़ के ले जाने और वो अकेली नहीं है इस मामले में, और भी बड़े नाचने वाले और नाचने वालियां जो हैं वो वहाँ पे बैठी हुई हैं नैब या इस तरह के हसास जगहों के ऊपर, और वहाँ पे बैठ के वो अपने बनाए गए ख्यालाती महल्लात और अपनी तराशी गई लोगों की ख्यालाती करप्शनों की बुनियाद के ऊपर वो एक्ट करते हैं। और जब इस तरह के नामकूल नॉन डेवलपमेंट माइंड जो हैं, ब्रेन जो हैं, बल्कि ब्रेन लेस लोग जो हैं, वो इस तरह के हसास जगहों के ऊपर बैठेंगे जहाँ पे उनके पास अनलिमिटेड अख्तियारात होंगे। और साकब नसूर जैसा जो है, इसके लिए क्या मिसाल दी थी यार। हम्माद गज़नवी, आपका मैं मुंह चूम लूँ, हम्माद गज़नवी कहते हैं कि ये साकब नसूर वो शख्स है कि जिसका नाम सूर भी ले ले तो उसकी 40 दिन के लिए जुबान पर। सही बात है। हाय 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 हाय, क्या मिसाल दिया है। ठीक है, तो वो जो है वो उस जैसे ऊपर डंडा लेके बैठे थे कि इन चमूनों को, इन ज़हनी मरीजों को अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसको ये कर दूंगा। ठीक है, और माशाल्लाह आपने बस फरवरी का इंतज़ार करना है, साकब नसूर की जगह एक और शख्सियत तशरीफ़ लाने वाली है। ठीक हो गया। लें सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेइज्जती भी हुई है। ठीक है उन्होंने, हाँ। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।